अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। क्रिप्टो मार्केट का छोटा सा एनालिसिस करते हैं, साथ में मैं आपको बताऊंगा XRP और FTM के एग्ज़िट और एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट के बारे में। बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में भी शॉर्टली थोड़ी सी बात करेंगे साथ में। और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। उससे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। कहीं ना कहीं आपके पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं शेयर कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस की जो वीडियोज़ हैं डिस्क्रिप्शन में, उनके लिंक्स भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो लिंक्स आप कॉपी करके रख लें या फिर आप वीडियो देख लें। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं XRP के ऊपर। XRP के ऊपर एक केस चल रहा है जो बहुत अरसे से एक केस इनके ऊपर है, और वो केस जो है अगर ये जीत गए तो इनकी प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा पंप आएगा। जो लोग बहुत देर से फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे, और अगर वो केस ये हार गए तो एक अच्छा खासा डंप आएगा और लोग मज़ीद यहाँ पे जो है वो लॉस में चले जाएंगे। तो इसके अंदर अगर आपने ट्रेड लेनी है, क्योंकि मुझसे सवाल हुआ था तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बता दूं, अगर इसके अंदर आपने ट्रेड लेनी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टॉप लॉस बहुत करीब रखें, ज़्यादा दूर ना रखें वरना लॉस होगा। और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लाजमी पहले आप अच्छे तरीके से जो है वो नॉलेज हासिल करें, उसके बाद ही XRP या किसी भी कॉइन के अंदर आप ट्रेड लिया करें। अच्छा, अभी की बात करें तो 0.4 के अंदर इसकी जो प्राइस है वो चल रही है, और एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रही है। अच्छा, इसके पहले जो ये देखिए, मैं छोटा सा ना आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के तौर पे जहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने ड्रा किया था, लेकिन इस ट्रायंगल का जो काम था मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा साथ साथ आप सीखते जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा मज़ेदार होती जाएगी क्रिप्टो। अब ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे डिप करेगी। हुआ क्या कि मार्केट ने नीचे डिप किया और नीचे एक सपोर्ट लाइन आई तो मार्केट वापस से रिटर्न चली गई। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनका ये नहीं होता कि अब मार्केट दोबारा कभी ऊपर जाएगी नहीं। लोग ये समझते हैं कि बस ट्रायंगल या कोई पैटर्न अगर बना, उसमें मार्केट अगर बुलिश गई तो वापस नहीं आएगी, अगर बैरिश गई तो वापस ऊपर नहीं जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। अब ये देखें ना, इस ट्रायंगल का काम था कि इसने मार्केट को नीचे डिप करवा दिया। अब डिप करने के बाद नीचे एक सपोर्ट भी तो है, तो हमें इस सपोर्ट के ऊपर भी तो नज़र रखनी है। अच्छा, जब डिप किया था तो RSI का जो लेवल था वो बिल्कुल 33 के ऊपर चला गया, तो वहाँ पे भी लोग जो हैं वो ओवरसोल्ड पोजीशन देख के इसके अंदर मज़ीद एंट्री लेने आ गए, तो मार्केट दोबारा से ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जहन में रखा करें। अच्छा, उसके बाद मार्केट जो है वो अपनी एक नई कंडीशन के अंदर चली गई और 0.4 के ऊपर ट्रेड हो रहा है XRP, और एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर मार्केट जा रही है। आपने अगर एंट्री लेनी है अभी, तो आपका जो सबसे पहला एग्ज़िट पॉइंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एग्ज़िट पॉइंट होगा सबसे पहला, और ये बनता है 0.42 के ऊपर। सेकंड जो आपका एग्ज़िट पॉइंट होगा वो 0.44 के ऊपर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 सेंट या 4 सेंट प्रॉफिट आने के चांसेस हैं अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं। तो स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपने रखना है 0.38 के ऊपर। 2 सेंट का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो आपने इसका फर्स्ट एग्ज़िट पॉइंट रखना है वो 0.42 और 42 और 0.44 के ऊपर आपने सेकंड इसका जो है वो एग्ज़िट पॉइंट रखना है। यहाँ पे ये साइड पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये लाइंस वगैरह ये आप देख भी सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। लूना की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि भाई लूना मेरे हिसाब से अब डेड है और ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लोगों की पड़ी थी वो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से निकालनी शुरू कर दी, और 30% लोगों ने पहले ही निकाल ली थी। 70% लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिला था। जैसे जैसे ऑप्शन मिलता जाएगा तो लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी निकालते जाएंगे, तो लूना के अंदर एंट्री लेने का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता। अगर हम FTM की बात करते हैं तो FTM के ये जो पैटर्न मैंने ड्रा किए थे वो बिल्कुल परफेक्टली काम किया उन्होंने। और ये देखें, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर जाके एक फ्लैग पैटर्न बना। फ्लैग का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, और अब दोबारा से एक जो है वो पैटर्न बना, ये बना है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डिप ले। यहाँ से ना मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट यहाँ से ऐसे बिहेव कर सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिप नहीं लेगी मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी सारी की सारी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डिप तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिप आएगा ज़रूर। ये जो एक ट्रायंगल सा बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अच्छा, अब जहाँ पे अगर आपने एंट्री लेनी है तो अभी आप एंट्री
ना लें, मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा एंट्री का। अभी आप वेट करें, और वेट आप कब तक करेंगे, एक लाइन में आपको ड्रा करके दे देता हूँ। आप वेट करेंगे इस लाइन के ऊपर या फिर इस लाइन के ऊपर, और अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो 0.34 है, 34 सेंट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। आपने जो ट्रेड लेनी है, फर्स्ट जो आपकी एंट्री होगी वो आपकी होनी चाहिए 0.30 के ऊपर, और जो सेकंड आपकी एंट्री होगी, अगर आप वेट करके एंट्री लेना चाहते हैं सेकंड, तो वो आपकी होगी 0.24 के ऊपर। उसके बाद आप जो है वो वेट करेंगे और एग्जिट पॉइंट आप अपने हिसाब से जो है वो मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस आप बहुत करीब रखेंगे, तो वो आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, और ये बनता है 0.29 के ऊपर। 0.30 के ऊपर आप ट्रेड लेंगे, एंट्री लेंगे फर्स्ट, और स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना है तो 0.29 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अदरवाइज़ आप दोबारा एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री आप 0.24 के ऊपर लेंगे, और स्टॉप लॉस जो आप लगाएंगे वो फिर आप 0.22 के ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। 0.22.3 के ऊपर आप जो है वह स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छा, बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन का मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर की तरफ टूटा तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत ही जाएगी, ज़्यादा तो अभी चांसेस नहीं है। और अगर ये नीचे की तरफ टूट गया तो बिटकॉइन हमें जो है वो ज़्यादा डिप में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में इन हो चुके हैं, और बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं वो बिटकॉइन को अब जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स देखते हैं तो उसके बारे में भी ये देखें। कल ये बहुत अजीब सी बात है कि ये एक दिन के साथ बड़े अजीब किस्म की मार्केट जो है वो हमें बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। एक दिन ये 17 पे था, दूसरे दिन ये देखें 11 पे आ गया, 6 पॉइंट, हाँ 6 पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक दिन के अंदर इसमें गिरावट देखने को मिली। लोगों का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, इसके ऊपर एक नज़र रख के लोग बैठे होते हैं कि जैसे ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो लोग वहाँ से एग्जिट होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था, जब तक ये 30 के ऊपर नहीं जाता था लोग वहाँ पे एग्जिट नहीं लेते थे, 30 पे जाके लोग एग्जिट ले रहे थे। लेकिन अभी क्या है, 17 के ऊपर 18 के ऊपर लोग जाके एग्जिट कर लेते हैं मार्केट से। तो एक दिन के अंदर 5-6 पॉइंट का जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अभी कुछ पता नहीं है कि कल के दिन जो है वो मार्केट मजीद डिप में आ जाए और ये हमें 8 के ऊपर देखने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि ये हमें 16-17 के ऊपर देखने को मिले और लोग वहाँ से फिर एग्जिट कर जाएँ और मार्केट जो है वो फिर अपनी दोबारा उसी कंडीशन में आ जाए। अच्छा, BN की भी बात कर लेते हैं। BNB की अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं BNB के अंदर, तो आप अभी एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, और आपका जो अभी एंट्री होगी वो 291 के ऊपर होगी, और जो आपका फर्स्ट एग्जिट पॉइंट होगा वो 311 के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ हो सकती है। ये देखें, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन के तौर पे जो है वो सपोर्ट के तौर पे ट्रेंड लाइन जो है वो काम करेगी। और अगर इसको तोड़ दिया BNB ने मार्केट की बुरी हालत की वजह से, तो फिर जो है वो BNB हमें मज़ीद नीचे 276 के करीब या 273 के करीब देखने को मिलेगा अगेन। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस आप बिल्कुल करीब रखते हैं, 291 के ऊपर अगर आप एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस आप रखेंगे 286 का, ज़्यादा आप दूर नहीं रखेंगे। तकरीबन 4 और $5 का आप लॉस के साथ यहाँ पे एग्ज़िट का पॉइंट रखेंगे। और अगर आप वहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट आपको तकरीबन $20 तकरीबन आपको प्रॉफिट हो रही होगी, ठीक है। तो बुरी रेशो नहीं है, अच्छी रेशो है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड नहीं लेंगे बिल्कुल भी। अगर हम मार्केट में BTC की डोमिनेंस की बात करते हैं, पिछली कई वीडियोज़ में जिक्र करता आ रहा हूँ डोमिनेंस का, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें उतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें तकरीबन 8% ऊपर देखने को मिल रही थी, और अभी भी तकरीबन ये 6.5% हमें ऊपर देखने को मिल रही है, जो इसकी एक एवरेज लाइन है उससे। एवरेज लाइन थी इसकी 44.2 के ऊपर, और वहाँ पे जाने के लिए इसको तकरीबन 6.5% की अभी और गिरावट चाहिए, तब जाके आल्ट कॉइन्स के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अथीरियम की डोमिनेंस की, तो अथीरियम की डोमिनेंस भी हमें कोई ख़ास इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिल रही, काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरी हुई है डोमिनेंस। और मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि अथीरियम कम से कम 19.4 के ऊपर, ये जो लाइन लगी हुई है तकरीबन 19% के ऊपर अथीरियम की डोमिनेंस हो तो अथीरियम की प्राइस जो है वो स्टेबल होती है। उसके नीचे अगर आती है तो अथीरियम की प्राइस जो है वो उसकी स्टेबिलिटी वो ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे ये डोमिनेंस जो है इसके, ये भी एक ट्रेंड लाइन के तौर पे काम करी है। ये देखें,
ये भी एक ट्रेंड लाइन के तौर पे काम कर रही है यहाँ पे, और बस अल्लाह खैर ही करे जी। मार्केट की कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि मार्केट में ट्रेड लेने को दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा, अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो यूएसडीटी से पैसे निकल के मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हो चुके हैं, और उम्मीद है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यूएसडीटी की डोमिनेंस हमें 4.7 के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि लोगों का जो पैसा मार्केट में यूएसडीटी के अंदर पड़ा हुआ है वो पैसा अब आल्ट कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर या अथीरियम, वो भी आल्ट कॉइन ही है, अथीरियम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट की बात करते हैं तो वो मैंने आपको XRP के भी बता दिए हैं। लूना का मैंने वैसे ही आपको मना कर दिया, लूना के अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी। BTC की कंडीशन मैंने बता दिया है कि अभी इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, तो अगर आप एंट्री लेना चाहें तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप एंट्री लें, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं FTM की तो वो उसकी मैंने आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट FTM के भी बता दिए हैं। खैर आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।